हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व में से एक महाकुंभ में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। इस मेले का मुख्य आकर्षण नागा साधु होते हैं। नागा साधुओं का जीवन बाकी साधुओं की तुलना में सबसे कठिन माना जाता है। इस वीडियो में हम नागा साधुओं के रहस्यमय जीवन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये जानेंगे कि आखिर नागा साधु कुंभ से पहले कहां रहते हैं और कुंभ के बाद वो कहां चले जाते हैं। अखाड़ों की शान नागा साधु होते हैं और नागा साधुओं की एक रहस्यमय और एक विचित्र दुनिया होती है। वो कुंभ के पहले कहाँ रहते हैं और कुंभ के बाद कहाँ चले जाते हैं, ये हर किसी को मालूम नहीं चलता है। हमारे साथ एक नागा साधु हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले गुरुजी ये बताइए कि जब आप नागा बनते हैं तो क्या कुछ रजिस्ट्रेशन होता है, किस तरीके से आप लोग नागा बनते हैं और आप लोग को दीक्षा क्या दी जाती है जब आप नागा साधु बनते हैं? ऐसे है, हम लोगों के जो नागा संस्कार होते हैं ना, तो नागा संस्कार से पहले 12-15 साल जो 20 साल जो भी है, महापुरुष के जैसे बिल्कुल रहना पड़ता है, सेवा में रहना पड़ता है। 12-15-20 साल जो भी है, फिर जब देख लेते हैं कि जो गुरु देख लेते हैं कि जो ये शिष्य भाग नहीं सकता है, ये छोड़ के जा नहीं सकता है, तो फिर वो उनको जो असली सन्यास दीक्षा जो होता है वो दिया जाता है। और सन्यास दीक्षा के लिए हमारे अखाड़े के अंदर परंपरा है, जो भी है हमारे पंचायती हिसाब से रजिस्ट्रेशन होता है, सब होता है। जैसे कोई भी कार्य करेंगे बिना कागजी कार्रवाई के कुछ नहीं होता है। हमारे पास भी जो भी है रजिस्टर होता है, फाइल होते हैं, कौन कहाँ से आया है, कौन क्या किस पद पे बैठा है, वो सब लिखा जुखा तैयार रखा रहता है हमारे पास में। जब दीक्षा दी जाती है तो क्या कुछ होता है उस दौरान? ऐसे है ना, विजयमन संस्कार होते हैं, पिंडदान होते हैं, फिर उसके बाद में फिर हमारे आदि अपने जो अखाड़े के जो हमारे गुरु है वो सबको बीज मंत्र दान करते हैं और बीज मंत्र ले करके फिर अपने अपने जगह पे चले जाते हैं साधु। अच्छा, कुंभ के पहले आप लोग कहाँ रहते हैं और कुंभ के बाद फिर आप कहाँ चले जाते हैं? क्योंकि आमतौर पे सांस्कारिक जो दुनिया होती है, जो समाज होता है, वहाँ पर आप लोग का आगमन नहीं होता है, वहाँ पर आप दिखाई नहीं पड़ते हैं, और जब कुंभ शुरू होता है तो आप लोग का दर्शन होता है। ऐसे है जी, दुनिया वाले अगर हम लोगों को बुलाए तो दुनिया में भी हम लोग जा सकते हैं, लेकिन दुनिया वाले बुला तो नहीं रहे ना। ये महाकुंभ, ये गंगा माई हम लोगों को बुलाती है तो हम लोग आ जाते हैं। अगर आप मुझे घर बुलाओगे तो मैं थोड़े मना कर दूंगा, नहीं भैया मैं नहीं आऊंगा। मैं तो जाना ही पड़ेगा, जब आप बुलाओगे तो मुझे जाना ही पड़ेगा। हमको गंगा माई ने बुलाया, हम मध्य प्रदेश से दौड़े दौड़े सीधा प्रयाग तीर्थ पे आ गए। तो आप क्या पहाड़ों कंदराओं के बीच में, गुफाओं के बीच में, कुछ लोग कहते हैं कि रहते हैं? सामाजिक जो दुनिया है उससे कटे, बहुत ही दूर रहते हैं। सामाजिक दुनिया से तो बहुत ही दूर रहते हैं हम लोग। समाज प्रपंच के तो छोड़ के घर संसार पूरा छोड़ करके तो मैं साधु बना है। अब ये प्रपंच में ही फिर जा करके बच जाएंगे तो फिर साधु बनना मेरा क्या मतलब है? फिर कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, इतनी कड़ाके की ठंड में आप लोग कैसे रहते हैं? वो शक्ति कहाँ से आती है? ये किस चीज की शक्ति देता है? शक्ति हो भगवान देता है। आपके सामने में देख लो, बहुत से लोग हैं कोट पहन रखे हैं, सूट पहन रखा है, आप भी कोट पहन रखे हैं, लेकिन हमारे क्या है ना, महादेव ऐसी शक्ति दे देते हैं कि जो ठंडी भाग जाते हैं। जो आप लोग ये भभूत लगाते हैं, ये किस चीज का मतलब, किस चीज का? धोने के ही भस्म है ये अपने, ये हाँ, ये धोने के ही भस्म है। हम लोग पता नहीं कितने प्रकार के लकड़ियाँ जलाते हैं, फिर इनको बढ़िया कपड़े से छानते हैं और छान करके फिर पानी से फिर धोते हैं, फिर पानियों से धो करके फिर दूध में बनाते हैं गोला और फिर उसको जलाते हैं, फिर वो भस्मी को लगाते हैं। फिर आपने रुद्राक्ष की मालाएं भी पहन की, कितनी रुद्राक्ष है ये 1.25 लाख रुद्राक्ष है। 1.25 लाख रुद्राक्ष जी, मैं 2001 से पहन रहा हूँ। कुछ लोग ये हठ योग है या फिर क्या मतलब, इसको पहनने के पीछे की क्या? हठ योग भी कह सकते हैं आप हठ योग भी कह सकते हैं, और हमारा तपस्या भी कह सकते हैं आप।
आपने नागा साधुओं के बारे में जाना और समझा कि किस तरीके से सामाजिक जो विचारधारा होती है उससे बिल्कुल विरक्त होकर ये अपनी एक रहस्यमयी दुनिया में रहते हैं और सनातन को लेकर ये लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। कड़ाके की ठंड में नागा साधुओं के इस भक्ति साधना को देखकर हर कोई हैरान है। मकर संक्रांति का पर्व है और हम आपको निरंजनी अखाड़े की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक सामने देखिए ये 52 फीट की एक धर्म ध्वजा है और इसी धर्म ध्वजा के नीचे भगवान इनके इष्ट देव है उनकी स्थापना की जाती है। और उसके बाद अमृत स्नान के बाद ये सबसे पहले जो नागा साधु होते हैं, जो अखाड़े के साधु संत होते हैं, वो यहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद उनकी पूरे तरीके से विधि विधान के साथ पूजा पाठ की जाती है। हमारे साथ कुछ नागा साधु हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। गुरुजी, अमृत स्नान हो गया, अब इसके बाद क्या आगे की प्रक्रिया होती है? हर अखाड़ा अपने देवताओं और निशान के साथ संगम पे अमृत स्नान करता है। अमृत स्नान करके देवता पुनः अपनी मंदिर में स्थापित हो गए हैं। देवताओं के निशान भाला जो हैं वो अपनी जगह पर स्थापित हो गए हैं। दिगंबर साधु अपने देवता को और धर्म ध्वजा को नमस्कार करके अपने अपने धुने पर बैठेंगे और जितने हमारे आचार्य पीठ के आचार्य महामंडलेश्वर हैं वो यहाँ पर गुरु महाराज जी के नाम पे अपनी सेवा पुकार करवाएंगे। इसको धर्म ध्वजा को अब क्या पर्व ध्वजा कहा जाता है क्या आज के बाद, अमृत स्नान के बाद? नहीं, ये धर्म ध्वजा ही है और ध्वजा धर्म की ही रहती है। मेला जब स्थापित होता है यहाँ पर तब धर्म ध्वजा जब स्थापित होती है तब से मेला हमारा प्रारंभ हो जाता है और जब तक मेला चलेगा तब तक धर्म ध्वजा जो है स्थापित रहेगी। इसी धर्म ध्वजा की परिक्रमा करके हमारे जो देवता और निशान है वो हर पर्व स्नान पे अमृत स्नान पे स्नान करने के लिए जाएंगे। आज जब आप लोग अमृत स्नान के लिए गए तो वो कौन कौन सी प्रक्रिया थी जिनका निर्वहन आप लोग की ओर से किया गया, किस तरीके से आप लोग निकले वहाँ पर? प्राचीन पौराणिक प्रक्रियाएं ही चली आ रही हैं जब से कुंभ प्रारंभ हुआ है। देवता जाते हैं, देवताओं का दुग्ध अभिषेक होता है। देवताओं के निशान जो हैं भाला, कार्तिकेय भगवान देवताओं के सेनापति हैं, इसलिए उनका जो शस्त्र है वो भाला है। हमारे 3 भाला है यहाँ पर, वो देवता का प्रतीक बन के हमारे साथ जाते हैं। सबसे पहले देवताओं का जो है वो दुग्ध स्नान होकर के मंत्रोच्चारण करते हुए यहाँ से मंत्र वेद के चलते हैं और वेद मंत्रों से ही वापस उनका पहले देवताओं का स्नान होता है, फिर भाला का स्नान होता है, फिर उनके साथ जो उनकी सुरक्षा में नागा फोर्स है वो स्नान करते हैं, फिर मंडलेश्वर आचार्य मंडल के भक्त स्नान। और इसके साथ ही अब अगले 45 दिनों तक जो महाकुंभ रहेगा, कुछ इसी तरीके की प्रक्रियाएं होती रहेंगी। प्रक्रियाएं ऐसे होती रहेंगी। पर्व स्नान पे सभी अखाड़े जाते हैं अपने अपने देवता और निशान के साथ और देवता पुनः स्थापित होते हैं। यहाँ देवताओं की सुबह शाम पूजा आरती जो निर्विघ्न रूप से चलेगी 45 दिनों तक। जब तक धर्म की ध्वजा स्थापित है तब तक देवताओं का पूजन यहाँ चलता रहेगा।